श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण बंकिम के प्रति कहते हैं, कोई कोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते हैं पहले जगत के बारे में, जीव के बारे में जानना चाहिए, पहले विज्ञान पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। तुम क्या कहते हो, पहले साइंस या पहले ईश्वर? बंकिम कहते हैं, जी हाँ, पहले जगत के बारे में 10 बातें जान लेनी चाहिए। थोड़ा इधर का ज्ञान हुए बिना ईश्वर को कैसे जानूंगा? पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वही तुम लोगों का एक ख्याल है, पहले ईश्वर उसके बाद सृष्टि। उन्हें प्राप्त करने पर आवश्यक हो तो सभी जान सकोगे, किसी भी तरह यदु मल्लिक के साथ बातचीत कर सकोगे। फिर यदि तुम जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागज हैं, कितने बगीचे हैं, तो यह सब भी जान सकोगे। यदु मल्लिक ही खुद सब बता देगा। परंतु यदि उसके साथ बातचीत न हो और मकान के अंदर घुसना चाहोगे तो दरवान लोग ही घुसने न देंगे। फिर ठीक ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागजात हैं, कितने बगीचे हैं इत्यादि? उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, परंतु फिर मामूली चीज़ें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही बात है। जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की बातें बताई जा सकती हैं। जब वह सामने आ जाता है उस समय वे सब बातें मंद हो जाती हैं। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं, उसके साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं। उस समय दूसरी बातें नहीं सूझती। पहले ईश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सृष्टि या दूसरी कोई बातचीत। वाल्मीकि को राम मंत्र का जप करने को कहा गया, परंतु उनसे कहा गया मरा मरा का जप करो। म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत। पहले ईश्वर, उसके बाद जगत। एक को जानने पर सभी जाना जा सकता है। एक के बाद यदि 50 शून्य रखें तो संख्या बढ़ जाती है। एक को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर ही अनेक हैं। पहले एक, उसके बाद अनेक। पहले ईश्वर, उसके बाद जीव जगत। तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की। तुम इतना जगत, सृष्टि, साइंस ये सब कर रहे हो। तुम्हें आम खाने से मतलब है। बगीचे में कितने 100 पेड़ हैं, कितने हजार टहनियाँ हैं, कितने लाख करोड़ पत्ते हैं, इन सब हिसाबों से तुम्हारा काम क्या है? तुम आम खाने आए हो, आम खाकर चले जाओ। इस संसार में मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसे भूलकर अन्य विषयों में मन लगाना ठीक नहीं। आम खाने के लिए आए हो, आम खाकर ही चले जाओ। बंकिम कहते हैं, आम मिलते कहाँ हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो। आंतरिक प्रार्थना होने पर वे अवश्य सुनेंगे। संभव है कि कोई ऐसा सत्संग जुटा दें तुम्हारे लिए जिससे सुविधा हो जाए। संभव है कोई कह दे ऐसा करो तो ईश्वर को पा जाओगे। बंकिम कहते हैं, कौन गुरु? वे अच्छे आम स्वयं खाकर मुझे खराब आम देते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, क्यों जी? जिसके पेट में जो सहन होता है, सभी लोग क्या पुलाव कलिया खाकर पचा सकते हैं? घर में अच्छी चीज बनने पर माँ सभी बच्चों को पुलाव कलिया नहीं देती। जो कमज़ोर है, जिसे पेट की बीमारी है, उसे सादी तरकारी देती है। तो क्या माँ उस बच्चे को कम स्नेह करती है क्या? गुरु वाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ही गुरु है। उनकी बात पर विश्वास करने से, बालक की तरह विश्वास करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वास है? माँ ने कहा वह तेरा भाई लगता है,
उसी समय जान लिया वह मेरा भाई है। एकदम पूरा पक्का विश्वास। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का है और वह भाई संभव है कि किसी दूसरी जाति का हो। माँ ने कहा उस कमरे में जूजू है, बस पक्का जान लिया उस कमरे में वो है। यही बालक का विश्वास है। गुरु वाक्य में इसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। सयानी बुद्धि, हिसाबी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चाहिए। कपटी होने से ना होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज हैं, कपटी से वे बहुत दूर हैं। परंतु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेष्टा करो, परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता, किसी से नहीं भूलता और कहता है नहीं, मैं माँ के पास ही जाऊंगा। इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। आहा, कैसी स्थिति! बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता। जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को फिर सभी काम काज छोड़कर दौड़कर आना पड़ता है। यही व्याकुलता है। किसी भी पथ से क्यों न जाओ, व्याकुलता ही असली बात है। वे तो अंतर्यामी हैं। यदि भूल पथ में भी चले गए तो दोष नहीं है, पर व्याकुलता रहे, वे ही फिर ठीक पथ में उठा लेते हैं। फिर सभी पथों में भूल है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती। तिस पर भी किसी का काम बंद नहीं रहता। व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है। बंकिम पूछते हैं, महाराज भक्ति का उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, व्याकुलता। लड़का जिस प्रकार माँ के लिए, माँ को न देखकर बेचैन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अरुणोदय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है। उस समय समझा जाता है कि सूर्योदय में अब अधिक विलंब नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी का प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल देखा जाए तो भली भांति समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति का ईश्वर प्राप्ति में अधिक विलंब नहीं है। एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, महाराज ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं, बता दीजिए ना। गुरु ने कहा, आओ तुम्हें बता देता हूं। यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए। दोनों जल में उतर पड़े। इतने में ही एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल में डुबो दिया और कुछ देर पानी में डुबा कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। शिष्य सिर उठाकर खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, कहो तुम्हें कैसा लग रहा था? शिष्य ने कहा, ऐसा लग रहा था कि अभी प्राण जाते ही हैं। प्राण बेचैन हो रहे थे। तब गुरु ने कहा, ईश्वर के लिए जब प्राण इसी प्रकार बेचैन होंगे तभी जानो कि अब उनके साक्षात्कार में विलंब नहीं है। तुमसे कहता हूं, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा, जरा गोता लगाओ। गहरे जल के नीचे रत्न है, जल के ऊपर हाथ पैर पटकने से क्या होगा। यथार्थ मणि भारी होता है, वह जल पर तैरता नहीं, वह जल के नीचे डूबा हुआ रहता है। असली मणि प्राप्त करना हो तो जल के भीतर गोता लगाना पड़ेगा। बंकिम कहते हैं, महाराज क्या करूं, पीठ पर काग बंधी हुई है, वह डूबने नहीं देती। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं, उनके नाम से काल का फंदा कट जाता है। गोता लगाना चाहिए, नहीं तो रत्न नहीं मिलेगा। एक गाना सुनो, उसका भावार्थ यह है, रे मेरे मन रूप के समुद्र में गोता लगा, ओरे तल अतल पाताल खोजने पर प्रेम रूपी धन को पाएगा। ढूंढो ढूंढो, ढूंढने पर हृदय के बीच में वृंदावन पाओगे और हृदय में सदा ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। कबीर कहते हैं, सुन सुन
गुरु के श्री चरणों का चिंतन कर। श्री राम कृष्ण ने अपने देव दुर्लभ मधुर कंठ से इस गाने को गाया। सभा के सभी लोग आकृष्ट होकर एक मन से गाना सुनने लगे। गाना समाप्त होने पर फिर वार्तालाप शुरू हुआ। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कोई कोई गोता लगाना नहीं चाहते। वे कहते हैं, ईश्वर ईश्वर करके ज्यादती करके अंत में क्या पागल हो जाऊं क्या मैं? जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं उन्हें कहते हैं कि ये तो बोरा गए हैं, परंतु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि सच्चिदानंद अमृत का समुद्र है। मैंने नरेंद्र से पूछा था, मान लो कि एक बर्तन रस है और तू मक्खी बना है, तो तू कहाँ पर बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर पीऊंगा। मैंने कहा, क्यों? बीच में जाकर डूबकर पीने में क्या अर्ज है? नरेंद्र ने कहा, फिर तो रस में डूबकर मर जाऊंगा ना महाराज। तब मैंने कहा, भैया सच्चिदानंद रस ऐसा नहीं है, यह रस अमृत रस है। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। तभी कह रहा हूं गोता लगाओ, कोई भय नहीं है, डूबने से अमर हो जाओगे। अब बंकिम ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। वे अब विदा लेंगे। बंकिम कहते हैं, महाराज मुझे आपने जितना बेवकूफ़ समझा है उतना नहीं हूं। एक प्रार्थना है, दया करके कुटिया में एक बार चरण धो ली। श्री राम कृष्ण इतने में ही कहते हैं, ठीक तो है, ईश्वर की इच्छा। बंकिम कहते हैं, वहां पर भी देखेंगे भक्त हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, कैसे जी, कैसे सब भक्त हैं वहां पर? जिन्होंने गोपाल गोपाल केशव केशव कहा था उनकी तरह हैं क्या? भक्त पूछता है, महाराज गोपाल गोपाल की कहानी क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे वह कहानी, अच्छा सुनो। एक स्थान पर एक सुनार की दुकान है। वे लोग परम वैष्णव हैं, गले में माला तिलक है, हमेशा हाथ में हरिनाम का झोला और मुख में सदैव हरिनाम। उन्हें कोई भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए ही सुनार का काम करते हैं, क्योंकि औरत बच्चों को पालना ही है। परम वैष्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्हीं की दुकान में आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी दुकान में सोने चांदी में गड़बड़ी न होगी। ग्राहक दुकान में आते ही देखता है कि वे मुख से हरिनाम का जाप कर रहे हैं और बैठे हुए कामकाज भी कर रहे हैं। खरीदार ज्यों ही जाकर बैठा कि एक आदमी बोल उठा, केशव केशव केशव। थोड़ी देर बाद एक दूसरा कह उठा, गोपाल गोपाल गोपाल। फिर थोड़ी देर बाद बातचीत होने पर एक तीसरा व्यक्ति कह उठा, हरि हरि हरि। अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है। इतने में ही एक व्यक्ति बोल उठा, हर हर हर। इसलिए तो इतनी भक्ति प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पैसा देकर निश्चिंत हो जाते हैं। सोचा कि वे लोग कभी न ठगेंगे, परंतु असली बात क्या है जानते हो? ग्राहक के आने के बाद जिसने कहा था केशव केशव, उसका मतलब है ये सब लोग कौन हैं, अर्थात ये लोग ग्राहक कौन हैं। जिसने कहा गोपाल गोपाल, उसका मतलब है ये लोग गाय के दल हैं। जिसने कहा हरि हरि, इसका मतलब है ये लोग मूर्ख हैं, तो फिर हरि अर्थात हरण करूं। और जिसने कहा हर हर, इसका मतलब इनका सब कुछ हरण कर लो। ऐसे वे परम भक्त साधु थे। अगले दिन श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, साक्षात वे ही सब कुछ हुए हैं जो अभिनय कर रहे थे। उनमें मैंने साक्षात आनंदमयी माता को देखा। जो लोग गोलोक के गोपाल बने थे उन्हें मैंने साक्षात नारायण देखा। वे ही सब कुछ हुए हैं, परंतु ईश्वर दर्शन ठीक होता है या नहीं, इसके लक्षण हैं। एक लक्षण तो आनंद है, दूसरा संकोच का लोप हो जाना। जैसे समुद्र में ऊपर तो हिलोरें और आवर्त उठ रहे हैं, परंतु भीतर गंभीर जल है। जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं वह कभी पागल की तरह रहता है, कभी पिशाच की तरह। शुचि और अशुचि में भेद नहीं रहता, कभी जड़ की तरह है, क्योंकि भीतर और बाहर
ईश्वर के दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गया है। कभी बालकवत है, दृढ़ता नहीं, जैसे बालक बगल में धोती दबाए घूमता है। इस अवस्था में कभी तो बाल्य भाव होता है, कभी तरुण भाव, तब दिल लगी सूझती है, कभी युवा भाव, तब कर्म करता है, लोक शिक्षा देता है, तब वह सिंह तुल्य है। जीवों में अहंकार है, इसीलिए वे ईश्वर को नहीं देख पाते। मेघों के उमड़ने पर फिर सूर्य नहीं दिखाई देता। सूर्य दिखाई नहीं देता, इसलिए क्या कभी यह कहना चाहिए कि सूर्य नहीं है? सूर्य तो अवश्य है, परंतु बालक के मैं में दोष नहीं, बल्कि उपकार है। साग के खाने से बीमारी होती है, परंतु हिंचा साग के खाने से उपकार होता है, इसलिए हिंचा साग में नहीं है। मिश्री भी इसी प्रकार मिठाइयों में नहीं है। दूसरी मिठाइयों से बीमारी होती है, परंतु मिश्री से कफ का दोष होता ही नहीं। इसीलिए मैंने केशव सेन से कहा था, तुम्हें और अधिक कहने से फिर यह दल न रह जाएगा। केशव डर गया। तब मैंने कहा, बालक का मैं, दास का मैं, इनमें दोष नहीं है। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है वे देखते हैं ईश्वर ही जीव और जगत हुए हैं। वे सब कुछ वे ही हैं। इन्हें ही उत्तम भक्त कहते हैं। भक्त कहते हैं सब कुछ वे ही हैं, परंतु जरा सा मैं रह जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है क्या महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ, इसमें हानि नहीं है। वह मैं केवल भोग के लिए है। मैं अलग और तुम अलग जब होता है तभी भोग हो सकता है, सेव्य सेवक के भाव से। और मध्यम दर्जे के भी भक्त हैं। वे देखते हैं ईश्वर सब भूतों में अंतर्यामी के रूप से विराजमान है। अधम दर्जे के भक्त कहते हैं वे हैं अर्थात आकाश के उस पार। गोलोक के गोपालों को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि वे ही सब कुछ हुए हैं। जिन्होंने ईश्वर को देखा है वे स्पष्ट देखते हैं ईश्वर ही करता है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं। भक्त कहते हैं, महाराज मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं कहता हूं मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो। मैं जड़ हूं, तुम चेतना भरने वाली हो। तुम जैसा कराती हो मैं वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूं। जो अज्ञान दशा में है वे कहते हैं कुछ तो वे करते हैं, कुछ मैं करता हूं। भक्त कहते हैं, महाराज मैं और क्या करता हूं, और अब कर्म ही क्यों किए जाएं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, नहीं जी, कर्म करना अच्छा है। जमीन जुती हुई हो, उसमें जो कुछ बोओगे वही होगा, परंतु इतना है कि कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। परमहंस दो तरह के हैं, ज्ञानी परमहंस और प्रेमी परमहंस। जो ज्ञानी है उन्हें अपने काम से काम, जो प्रेमी हैं जैसे शुकदेव आदि, वे ईश्वर को प्राप्त करके फिर लोक शिक्षा देते हैं। कोई अपने आप ही आम खाकर मुख पोंछ डालता है और कोई और 5 आदमियों को खिलाता है। कोई कुआं खोदते समय टोकरी और कुदार अपने घर उठा ले जाते हैं। कोई कुआं खुद जाने पर टोकरी और कुदार उसी कुएं में डाल देते हैं। कोई दूसरों के लिए रख देते हैं ताकि पड़ोसियों के ही काम आ जाए। शुकदेव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी और कुदार रख दी, तुम भी दूसरों के लिए रखना। भक्त कहते हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम माता के नाम पर विश्वास करना, बस उसी से हो जाएगा। भक्त कहता है, महाराज मैं तो पापी हूं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो सदा पाप पाप सोचा करता है वह पापी हो जाता है। भक्त कहता है, महाराज मैं जहां बैठता था वहां की मिट्टी भी अशुद्ध है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह क्या? 1000 साल के अंधेरे घर में अगर उजाला आता है तो क्या जरा जरा करके उजाला होता है या एकदम ही प्रकाश फैल जाता है? भक्त कहता है, आपने आशीर्वाद दिया। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर से अगर यही बात हो तो मैं इस पर क्या कह सकता हूं। मैं तो खाता पीता हूं और उनका नाम लिया करता हूं। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, तीव्र वैराग्य के होने पर वे मिलते हैं। प्राणों में विकलता होनी चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा था, क्या करूं जो ईश्वर को पाऊं?
गुरु ने कहा, तुम्हारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, तीव्र वैराग्य। तुम्हारा हर एक प्राण केवल ईश्वर ईश्वर पुकारने लगे, तब समझना कि वे तुम्हें मिलने वाले हैं। इस पर मैं कहता हूं कि जब तीनों आकर्षण एकत्र होते हैं तब ईश्वर मिलते हैं। विषयी का जैसा आकर्षण विषय की ओर है, सती का पति की ओर तथा माता का संतान की ओर, इन तीनों को अगर एक साथ मिलाकर कोई ईश्वर को पुकार सके तो उसी समय उनके दर्शन हो जाएं। मन जिस तरह पुकारा जाता है उस तरह तू पुकार तो सही, देखूं भला कैसे क्षमा रह सकती है। उस तरह व्याकुल होकर पुकारने पर उन्हें दर्शन देना ही होगा। उस दिन तुमसे मैंने कहा था, भक्ति का अर्थ क्या है? वह है मन, वाणी और कर्म से उन्हें पुकारना, अर्थात हाथों से उनकी पूजा और सेवा करना, पैरों से उनके स्थानों तक जाना, कानों से भगवान और उनके नाम, गुणों तथा भजनों को सुनना, आँखों से उनकी मूर्ति के दर्शन करना, मन अर्थात सदा उनका ध्यान, उनकी चिंता करना तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करना, वाणी अर्थात उनकी स्तुतियाँ पढ़ना, उनके भजन गाना। यही तो है, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।